गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एट्थ मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, और इसमें हमने 3 से 4 लेक्चर डिलीवर किए हैं। हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम आज करेंगे। कुछ एक हमने किए भी थे लेकिन कुछ और हैं। देखिए, देयर इज़ ए फिगर HOPE. HOPE is a parallelogram. There is a parallelogram HOPE, and there is a diagonal PH. Okay, and an exterior angle 70 degree. One of the angle 40 degree. Here is Z. Here is Y, or that angle is X. We need to find out the value of X, Y and Z. Find angle X, Y and angle Z. ओके स्टूडेंट्स, ऐसा है ये क्वेश्चन। तो देखिए, हम पैरेललोग्राम यदि हम प्रॉपर्टी अच्छे से आती हैं तो हम बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। देखिए, हमने आपको कल भी बताया था, ये एंगल 40 डिग्री है तो ये y भी आपका कितना रहेगा, 40। ठीक है, दो ऐसे पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल, ऐसे ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी हिसाब से देखिए, ये वाला ये डायरेक्ट हम कह देंगे y इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। अब देखिए, ये वाला 70 है इधर वाला, तो अंदर वाला आपका कितना रहेगा, ऑब्वियसली कितना रहेगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल है ना, लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 110, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना है 80। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल HOP प्लस एंगल PO, सपोज यहाँ पे हम R ले लें, POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो HOP नहीं पता, प्लस POR 70 गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से HOP विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70, मतलब 110 डिग्री। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपका 110। अब देखिए, इस ट्रायंगल की बात करें, HOP, नाउ इन ट्रायंगल HOP एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो Z प्लस HOP प्लस Y इज इक्वल टू 180। समझ में आया ना, ट्रायंगल के सब एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में ये 110 हो गया, ये 40, तो 150 तो हो ही गया। ये कितना बच गया, हम लिखेंगे एंगल Z प्लस एंगल HOP प्लस एंगल Y इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। सो Z जो कि हमें पता करना है, HOP अभी हमने देखा 110, और ये कितना हमने देखा था 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180। ये हो गया 150, उधर जाके नेगेटिव। सो एंगल Z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे फिगर में देखिए, E and O are the opposite angle of a parallelogram. So ये 110 है तो इसको भी 110 होना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे एंगल X इज इक्वल टू एंगल HOP, opposite angle of angles of a parallelogram. ओके, सो x इज इक्वल टू क्या आया था आपका
110, y इज इक्वल टू कितना हुआ 40 डिग्री एंड z इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री। इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि देयर इज ए पैरेललोग्राम इन विच ये लीजिए this side is 3x, this is 18, 3y minus 1 and that is 26। suppose ये है g u n s, गिवन क्या गिवन है, गिवन quadrilateral g u n s is a parallelogram, okay, is a पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या रहेंगे आपकी इक्वल रहेंगी। सो जी यू इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एस एन, अपोजिट साइड इक्वल होती है ना एज वेल एज पैरेलल भी होती हैं। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे सो जी यू इज इक्वल टू एन एस एंड सिमिलरली जी एस इज इक्वल टू एन यू, या u1 कह दो, एक ही बात है भाई, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। तो देखिए जी यू कितना आपका 3y माइनस 1 और एन एस आपका 26। तो यहाँ से तो y की वैल्यू निकालना बेहद आसान है, ये 1 इधर जाके इसमें ऐड होएगा। सो 3y विल बी इक्वल टू 27 मीन्स y इज इक्वल टू आपका क्या देगा 9, y कितना आ गया आपका 9। सिमिलरली इधर देखिए आप 3x किसके इक्वल 18 के, सो x इज इक्वल टू 6, x और y की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी, ठीक है। देखिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, मैं टाइप करा रहा हूँ एक एक आपके पास, ये देख लीजिए एक फिगर ऐसे है, देयर इज ए पैरेललोग्राम, ये मैं आपको सिर्फ डायग्राम में बताऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। देखिए ये इस तरह से है एक P Q R S, it is a parallelogram and these are two diagonals which intersect at O. Given that length is 26 or that is y plus 7, ये x plus y and ये है आपका 16। we have to find out the value of x and y, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट का मतलब ये वाली लेंथ इधर वाली लेंथ और इधर वाली लेंथ आपस में क्या रहेंगे इक्वल। दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो y plus 7 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 19, वो 7 इधर आके माइनस 26 माइनस 7 19। अब देखिए सिमिलरली ये भी तो डायगोनल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल रहेंगी, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 इन विच वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 19। वैल्यू ये 26 नहीं था 20 था भाई, तो कितना आएगा 13 हो जाएगा, ठीक है 13। तभी तो वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई। सो y की वैल्यू कितनी 13 यहाँ पे रखेंगे, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, मतलब x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3। y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 3, ठीक है। तभी तो देख लो आप, ये हो जाएगा 3 और 13 16, ये भी तो 16 ही है। ये y कितना आपका 13 प्लस 7 ये 20 है, ठीक है 13 प्लस 7 20, तो दोनों साइड इक्वल हो गई, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे है एक, ये है आपकी पैरेललोग्राम, ये लीजिए ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से एक और पैरेललोग्राम है, ये ऐसे कुछ करके, ये लो
ठीक है। सपोज ये है आपकी ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। ये एंगल पूछा गया है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। ये आपसे इस एक्स की वैल्यू पूछी गई है और इसमें गिवन है यहाँ पे है 120 डिग्री और यहाँ पे है आपका 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है 70 डिग्री। तो देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमें इस एक्स की वैल्यू पता करनी है। देखिए हम सिर्फ बात करें इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम की, तो ये 120 है ये वाला, तो आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। एवरी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो ये 120 है तो ये ऑब्वियसली कितना आएगा 60। अब ये 60 है तो यहाँ पे एंगल कितना होना है आपका 60, अपोजिट एंगल हो गया ना ये ए बी सी डी में। ए बी सी डी क्या है कि पैरेललोग्राम जिन विच बी इज इक्वल टू एंगल एंगल डी, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ तक तो समझ आया। अब देखिए ये वाला 70 है तो हम बात करें पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम की, जिसमें से ये 70 है तो ये आपका कितना आना है 70, ठीक है। अब देखिए कहीं ये सपोज ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पी ओ बी इट इज ए ट्रायंगल तो बन रही है यहाँ पे, और ट्रायंगल में आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। तो 70 + 60 कितना 130, तो इसमें कितना ऐड करें कि 180 के इक्वल हो जाए, तो आपका 50 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। देख लीजिए एक आध क्वेश्चन और इसमें कुछ कराने लायक है तो ठीक, नहीं तो हम फिर देख लीजिए इसमें है आपका, हाँ एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे है आपका ये फिगर है इस तरह से, KL M एंड N, ठीक है। यहाँ पे है 80 डिग्री और यहाँ पे है 100 डिग्री, ठीक है। पूछा है इज इट ए ट्रेपेजियम और नॉट, इज इट ए ट्रेपेजियम और नॉट। तो देखिए ये 100 है ये 80 है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल हैं, 100% क्या है ये आपस में पैरेलल हैं। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर आपस में पैरेलल हो वो क्या होती है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगी एक ट्रेपेजियम 80 100 180, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेपेजियम हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल पढ़ेंगे, इसमें एक दो और बचते हैं, रेक्टेंगल है रम्बस है और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उन पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। होमवर्क आप डेली करते रहें, कोई दिक्कत आती है तो आप पॉइंट आउट करें और बाद में उसको हम सोल्व करा देंगे। तो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।